नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ हम आज लगातार दूसरे दिन भी सतलोक आश्रम भिवानी में लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो चलिए आज दूसरे दिन की ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर जो बाहर से जगत से जो लोग आ रहे हैं उनके क्या विचार है इस भंडारे को लेकर के। ये जो 3 दिवस का विशाल भंडारा चल रहा है इसके बारे में लोग क्या कहने वाले हैं। चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं और आज कुछ लोगों से रूबरू होते हैं और आपको बताते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो गेट नंबर 2 है सतलोक आश्रम भिवानी का, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर जो श्रद्धालु आने और जाने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि सड़क की वजह से कोई परेशानी इनको यहाँ पर ना हो। और बहुत ही ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए रास्ता दिया गया है ताकि वो बिना किसी परेशानी के आश्रम के अंदर प्रवेश कर सके। और आप देख पा रहे हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आते हुए जा रहे हैं। अभी ये जितने भी श्रद्धालु सतलोक आश्रम भिवानी में अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले यहाँ प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है जिसके अंदर ये जा रहे हैं और प्रदर्शनी स्थल में जो कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाए गए हैं उनको देख रहे हैं। तो चलिए हम भी बनते हैं इनके साथ और चलते हैं अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रदर्शनी स्थल के अंदर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ की जो प्रदर्शनी लगाई गई है उनकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं कि इनमें क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। तो दर्शकों यहाँ पर हमने देखा कि कई श्रद्धालु हैं जो इन वीडियोग्राफी कर रहे हैं इस पूरी प्रदर्शनी स्थल की। तो यहाँ पर हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने क्या देखा है प्रदर्शनी स्थल पे और क्या कुछ इनको समझ में आया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेश दास है जी। सुरेश दास जी, आप हमें बताइए प्रदर्शनी स्थल पे आपने क्या देखा? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रदर्शनी में बताया गया है और यहाँ पर आने वाले लोग क्या महसूस कर रहे हैं प्रदर्शनी को देखने के बाद। यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है दहेज मुक्त शादी के लिए। 17 मिनट में शादी होती है। मैं भी यहाँ चौकरदाओं से घूम फिर के देखा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हर जगह अच्छी अच्छी बात है, दहेज रहित शादियाँ हो रही है। जाति पाति का यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, यहाँ सब मालिक के बच्चे हैं, कोई दिक्कत वो नहीं। कैसा लगा आपको आश्रम की सारी सुविधाएं देखकर? मेरे को सारे आश्रम की सुविधा बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी और मैं भी नाम लेने की सोचूंगा और मेरे साथियों को नाम लेने के लिए प्रेरित करूंगा। तो आप अभी नाम लेने का सोच रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से? हाँ जी, मैं भी नाम लेने की सोच रहा हूँ। जल्द मैं भी लूंगा, मेरे परिवार को भी लूंगा और आसपास को लोगों को भी बताऊंगा कि यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। 17 मिनट में शादी हो रही है, जाति पाति कोई है नहीं, कोई भी नहीं पूछता किस जात का है, हरिजन है क्या है, सब बराबर है, मालिक के सब बच्चे। यहाँ पर तो दुनिया ही कुछ अलग है, ऐसा लगता है जैसे कल्पना की दुनिया में आ गया हो। यहाँ जाति पाति का कोई वो मतलब नहीं है, आप हरिजन है, ब्राह्मण है, कोई नहीं, यहाँ सब जीव मात्र एक हैं। और यहाँ भंडारा चल रहा है देशी घी का, बहुत लंबा चौड़ा। ऐसा देखता है भाई कि ये कहाँ से इतना सामग्री आती है, कहाँ से व्यवस्था हो रही है। और यहाँ 17 मिनट में दहेज रही शादी हो रही है, कोई जाति पाति नहीं है। लड़की कौन है, लड़का कौन है, आपके पसंद होने चाहिए। उनके कागज जरूर लेते हैं, पूरे वाली का होना चाहिए, सरकारी रिकॉर्ड में सही होना चाहिए, उनके गवाह भी लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। और मालिक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि जाति पाति यहाँ नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, कोई भी लड़का लड़की आपस में शादी कर सकते हैं अगर उनकी उम्र सही है। और उनका गवाह के भी लेते हैं, उनके कागजात भी लेते हैं, पूरा परमानेंट काम करते हैं। और मैंने जो सुना है आज तक जो भी शादियाँ हो रही है, रमणी हो रही है शादी की, यहाँ रमणी बोली जाती है, उसमें सभी बच्चे खुश है, कोई मालिक की दया से उनको तकलीफ नहीं है। और मैं तो और भी बच्चों को कहना चाहता हूँ, नौजवान कर तो बिना दहेज रहित ही शादी करे तो बढ़िया है। मैं खुद, मेरे एक बच्चा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बिना दहेज ही शादी करूँगा, रमणी करने की कोशिश करूँगा। तो मालिक बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे को भी यहाँ तक ले आए, मेरे को भी देखने को मिला। सतलोक आश्रम भिवानी सत साहब की जय हो, जय हो। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ एक और अंकल जी मौजूद हैं जो कि हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोगों से हम मिल रहे हैं वो उमड़ के हमारे पास आ रहे हैं कि हमसे रुका ही नहीं जा रहा, हम भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। तो आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। सर साहब जी, मैं झुंझुनू राजस्थान से अमरदास बोल रहा हूँ। मैं CRPF से मैं रिटायरमेंट फौजी हूँ मैं, और मैं यहाँ कबीर परमात्मा के
प्रकट दिवस के बारे में मैं कुछ विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर तो नहीं घूम पाया पर लेकिन पूरा इंडिया के अंदर मैं हर डिस्ट्रिक्ट में हर कोने में मैं ड्यूटी के दौरान घूम के आया हूँ। वहाँ के कल्चर भी देखा है, वहाँ के हर भाषाओं का लेन देन का ये भी मैंने देखा है। लेकिन मैं बहुत जगह गया हूँ, बड़े बड़े भंडारे भी देखे मैंने, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे भी गया हूँ मैं, बड़े बड़े मेलों में भी गया हूँ मैं अमरनाथ, बालटाल, वैष्णो माता वगैरह जितने भी कामाख्या वगैरह में कोई जगह नहीं छोड़ी तीर्थ स्थानों की मैंने। मेहंदीपुर बालाजी वगैरह और यह राजस्थान में भी गया हूँ मैं, साउथ में कर्नाटक, मद्रास सब जगह गया मैं, अरुणाचल वगैरह। लेकिन जो मैं सतलोक आश्रम मैं भिवानी में आया मैं और राजस्थान सोजत में गया मैं, यहाँ के नज़ारे तो कुछ अलग ही हैं। ऐसे नज़ारे हैं जैसे कि यहाँ सतलोक की यहीं उतर के आ गया। हम स्वर्ग महास्वर्ग बोलते थे लेकिन हमें ज्ञान नहीं था स्वर्ग महास्वर्ग क्या होता है। और यहाँ तो जब भंडारे में आते हैं तो इतनी सुविधा है, साफ सफाई है, और यहाँ जो भी भंडारा करते हैं तो हमारी आंखें खुल गई। कैसे खुल गई? क्योंकि यहाँ जब नमक बोलते हैं हमारे घर में तो यहाँ तो राम रस बोलते हैं, और जब लड्डू राम बोलते हैं, जलेबी राम बोलते हैं, सब्जी राम बोलते हैं, फल का राम बोलते हैं, तो राम तो यहाँ भंडारे में उतरा हुआ है। मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ के पूरे हिंदुस्तान के भगत गण यहाँ आते हैं, सैकड़ों के संख्या में आते हैं, इतनी तादाद है। इतने हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी इतनी सुरक्षा नहीं कर सकती। यहाँ के भगत लोग हैं, यहाँ के गाइड करते हैं, जो कि उसमें भंडारा करने वाले अलग हैं, करवाने वाले व्यवस्था अलग हैं, और उसमें हर सुविधाएँ हैं। इसमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ कोई नशा पता बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान माट मदरा का कुछ नहीं करते यहाँ तो यार सारे भगत ऐसे हैं कि सारी प्रेम भाव से सब रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते, कोई गुस्सा नहीं करते। ये तो परमात्मा सतलोक यहाँ रामपाल जी महाराज हैं, ये आए कबीर परमात्मा इनके अंदर प्रवेश यानी कि प्रकट हो रखे हैं, जो कि 625 वर्ष पहले आए थे। अपने मुखार बिंदु से उन्हें सूक्ष्म वेद के द्वारा बताए थे। वो इतना निर्मल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है गीता में जो प्रमाणित सहित है, जो कि अध्याय और मंत्रों के द्वारा बताए गए हैं। तो परमात्मा के आदेश से बहुत ही यहाँ स्वस्थ है और बहुत ही अच्छा भंडारा है। यहाँ कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे साथ यहाँ पर खुशी जी मौजूद हैं, दरबार साहिब के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। अभी जून की छुट्टियाँ चल रही है और जून की छुट्टियों में सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, और आप उस सारी चकाचौंध को छोड़ करके यहाँ सतलोक आश्रम भिवानी में सेवाएं दे रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज से मिली है, उनके निर्मल ज्ञान से मिली है कि हमें मानव जन्म में भक्ति करने के लिए मिला है। हमें मानव जन्म में भक्ति करनी चाहिए और हम यहाँ पे सेवा करने और भक्ति करने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें समाज में जो बुराइयां चल रही है, मूवी देखना, नशा करना, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर करके रखा है। संत रामपाल जी महाराज का इतना निर्मल ज्ञान है, कबीरा और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें पता चला है कि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता, और इसमें सच्चे भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। कबीर जी की एक वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पर्वत से पत्ता टूट गिरे, बहु न लागे डार। मैं सभी मेरे दोस्तों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और इन बुराइयों से बचे। अभी हम दरबार साहिब के बिल्कुल सामने हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दरबार साहिब के बिल्कुल सामने एक लंबी कतार लगी हुई है, जो कि चवर सेवा के लिए लगी हुई है। ये सतलोक आश्रम भिवानी का मुख्य पंडाल है, जहाँ पर ये सभी कतार में लगे हैं और अपने गुरु दर्शन करके ये चवर सेवा जो है सतग्रंथ साहिब पर, जो अमर ग्रंथ साहिब है, उस पर चवर सेवा करने वाले हैं। बहुत ही जुनून के साथ, इतनी गर्मी के बावजूद भी ये सब लाइन में लगे हैं ताकि ये वहां पर जा करके अपनी सेवा कर सके। अभी हमारी टीम भंडारगढ़ में मौजूद है और यहाँ हम देखने आए क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए, यही एक सेवादार मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें बताइए यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं, क्या चल रहा है, कैसे सारा मैनेज हो रहा है, और ये जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ये कैसे सेवा कर रहे हैं, इनसे पैसे लिए जा रहे हैं, कैसे क्या है? देखिए जी, ये हमारा भंडारगढ़ है और सभी माताएं बहनें यहाँ पे
फुलकाराम की सेवा कर रही है। यहाँ पे किसी प्रकार का पैसा इनसे नहीं लिया जाता, ये सभी अपनी श्रद्धा से परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। ये हमारा पूरा भंडार घर है, यहाँ पे माइयाँ और बहनें रोटियां बेलने की सेवा कर रही है। इस तरफ बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सभी काम हो रहा है। और इधर ये भट्टियां हैं जिन पे रोटियां पकाई जा रही है, और ऐसे मशीनों में भी हम रोटियां बनाते हैं, जो हमारी मशीन है। और इधर ये जो हमारी बड़ी भट्टियां हैं, इनमें परमात्मा का भोग प्रसाद और सब्जियां सभी तैयार होता है। तो ये सब आप देसी घी में तैयार करते हैं? हाँ जी, सभी परमात्मा की दया से देसी घी का इस्तेमाल होता है हर चीज को बनाने के लिए। लड्डू का प्रसाद, हलवा प्रसाद सभी हम देसी घी में तैयार करते हैं। तो 3 दिन के इस विशाल भंडारे में देसी घी का भंडारा आप सबको निःशुल्क दे कैसे पा रहे हैं? देखिए जी, ये तो परमात्मा अपने उससे देते हैं, हम बस भगत यहाँ पे सेवा करते हैं। बाकी जो भी है परमात्मा की दया से सब उपलब्ध रहता है। हमारे साथ यहाँ पर एक माई मौजूद है, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनका पूरा जीवन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद बदल चुका है। नमस्कार जी, आप हमें ये बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस वजह से आप यहाँ पर आए हैं? ये हम यहाँ कबीर परमात्मा प्रकट दिवस है और 3 दिन का इसमें हमारा समागम है। इसमें कौन करवा रहा है ये समागम? ये संत रामपाल जी महाराज, हमारे परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे परमात्मा हैं। उनकी आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानते हैं? बिल्कुल परमात्मा मानते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? जी, परमात्मा सब भक्ति देते हैं, सभी वेद पुराणों के अनुसार भक्ति देते हैं, और उससे बहुत कुछ हमें फायदे भी होते हैं, हमारा जीवन मतलब उद्धार हो रहा है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ग्रहण की? मैंने जी सन 1 सितंबर को। उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? वो जी जैसे हनुमान जी की भक्ति, अपने दई देवता, जैसे हमारे यहाँ मुक्तेश्वरपुरी की मानता होती है, उस मुक्तेश्वरपुरी पे जाते थे, तो बस यही कुछ कर लेते। क्या कोई लाभ आपको उन पूजाओं से हुआ जो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले करते थे? मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, मेरा तो जीवन दुखी ही दुखी रहा था। मैं शरीर से भी दुखी थी, मानसिक भी परेशानियां थी, लेकिन जब से मैंने और संत रामपाल जी महाराज से लेने से पहले ही मैं तो संत रामपाल जी महाराज को सन 88 में देख चुकी थी। तब ये जूनियर वो जेई थे, और हमारे कोसली मतलब तहसील, मतलब पहले जिला महेंद्रगढ़ था, अब रेवाड़ी हमारा था। तो ये जेई का काम नाला बनवा रहे थे, और बिल्कुल घर के पास से जा रहा था नाला। तो वहाँ ये इन्होंने मतलब अपना वो रहते थे, लेकिन घर में कभी नहीं आए। तो मैंने देखे हुए जानती मैं इनको सन 88 से, लेकिन भक्ति के बारे में इतना नहीं पता था मुझे। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कैसे? जी बस ये हमारे मतलब ये भगत जी थे ना, हमारे आदमी, उनने बताया कि वो जो जेई थे वो बरवाड़ा में आश्रम में अब संत हो गए, और वो मतलब नाम दीक्षा भी देते हैं और उनसे फायदे भी होते हैं। तो मैंने तो क्या आपको भी कोई फायदा उनसे हुआ? हाँ जी, मुझे तो बहुत ही लाभ हुआ। 30 साल पहले मुझे वो हुआ था, बीपी, हार्ट अटैक के नज़दीक चली गई थी मैं। हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन बीपी होकर ये हाथ पूरा खत्म हो गया, बायां हाथ। और इस हाथ से मेरी मतलब जेठानी भी यही है, वो बता देगी कि मैं एक जग भी नहीं उठा सकती। जग पाने का अगर मेरे को कोई बोल दे, कुकर उतारने के लिए बोल दे, तो मैं नहीं उठा सकती। और मैं काफ़ी दिन बीमार रही। मैंने ऑल इंडिया एम्स में अपना मतलब इलाज चलाया, दिखाया। वो बोले कि जैसे हड्डी घिस जाती है ऐसे हो गया, अगर होएगा तो होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। मैंने 6 महीने वहाँ से दवाई वगैरह ली, लेकिन जब भगत जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहे हैं लाभ, तो आप देख लो, तब मैं गुरु जी रामपाल जी महाराज की शरण में, परमात्मा की शरण में आई। और आने के 10 दिन बाद मुझे मेरे हाथों में ऐसे जैसे झन झन आवाज़ आती है, ऐसे मतलब कुछ कंपन सी होने लगी, इनमें हलचल होने लगी। नहीं तो सर्दी में मैं उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल देती थी, और परिवार ये कहता था कि जल जाएगा तेरा हाथ। मेरा हाथ जलता नहीं था, उसमें गर्माई नहीं आती थी बिल्कुल भी। और फिर परमात्मा से दीक्षा लेने के बाद 10 दिन बाद मुझे हाथ में हलचल होने लगी। मैं कहने लगी, मेरी तो उंगलियां हिलने लगी। सर्दी में ऐसे रहता था ये हाथ, बायां हाथ। तो परिवार वाले कहने लगे कि कुछ फर्क है। मैं कहाँ जी। और आज मैं एक बड़ी बाल्टी होती है जो 20 लीटर वाली, वो बाल्टी मैं अपने हाथ से उठाती हूँ।
बाएं मेरी गर्दन में इस हड्डी में एम्स वालों ने बता दिया था कि आपकी हड्डी घस चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं है, नाखून घिसने के बाद खुद ही आता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। तो आपकी अगर हड्डी काम नहीं करेगी तो प्लास्टिक की डालनी पड़ेगी। परमात्मा की ऐसे रजा हुई कि मैंने जब से दीक्षा ली, मैंने तो अपने मतलब कुछ भी एम्स में जाना छोड़ दिया, और आज मैं बड़ा एक भैंसों वाले परिवार में हूँ, तो बड़ा तसला उठा के गोबर का मैं डाल देती हूँ। एज मेरी 64 साल की है, तो मेरा तो हर पल में परमात्मा पल पल में बचा हुआ है और बहुत सुख दे रहा है। परमात्मा है, परमात्मा सुख देने के लिए तो है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो तो परमात्मा स्वरूप आए हुए, कबीर परमात्मा के चोले में। धन्यवाद जी।